हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बच्चों जाना था सेंट्रॉइड के बारे में और मीडियन के बारे में। मीडियन से रिलेटेड हमने उसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है वो सीखा था। मीडियन और आपका साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है हमने वो देखा था। अपोलिनस थ्योरम के बारे में जाना था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं भाई मीडियन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि आपसे बोल दे कि भाई एक ट्राइंगल है। क्या है भाई साहब? एक ट्राइंगल मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, एक क्या है? ट्राइंगल ए बी सी है जिसके दो मीडियन हैं। क्या क्या है? बी डी और ओ तिरछी लाइन खिंच गई, ये बी डी और सी एफ। अब आराम। ठीक है भाई, दो मीडियन है बी डी और सी एफ। आपको पता है मीडियन का क्या मतलब है कि वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, और जहाँ पर मीडियन कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई हम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को मैं किससे डिनोट कर दे रहा? जी से डिनोट कर दे रहा है यहाँ पर। और आपको पता है सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन के दो पार्ट करता है और किस रेशो में डिवाइड करता है? वो उसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर क्या बोलेगा कि ये जो मीडियन है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, यानी राइट एंगल पर कट करते हैं। तो बताइए इनके जो साइड्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा? समझ गए बात को? इन अ ट्राइंगल लिख लो यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी मीडियन बी डी एंड सी एफ कट्स एट 90 डिग्री एट पॉइंट जी। ठीक है, एक दूसरे को पॉइंट जी पर कट करते हैं मीडियन और कितना डिग्री एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो आपसे पूछ लेगा इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे 5bc² इक्वल्स टू ab² प्लस ac²। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब मैं बता देता हूँ कि आता कैसे है। ये आता कैसे वो भी देख लो भाई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मीडियन दे रखे हैं इनकी लेंथ कुछ मान लेता हूँ। मैंने मान लिया सपोज ये जो बी डी है मीडियन है इसकी टोटल लेंथ 3x है। सिर्फ मैंने माना है कितनी है? 3x है। तो जो इसके दो पार्ट बनेंगे बी जी, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये 2x बनेगा। और जो ये पार्ट होगा जी डी, ये कितना बनेगा भाई? x होगा। लेट कर लिया हमने। उसी तरीके से जो सी एफ है वो क्या मान लिया मैंने मान लिया सपोज ये 3y है। जब 3y है तो इसके दो पार्ट होंगे, एक 2y और एक y। 2y कहाँ से होगा? यहाँ वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक ये बनेगा 2y और ये कितना होगा? y होगा। उसने बोला है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये चारों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब देखो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्राइंगल बी एफ, ये क्या है पॉइंट जी में, इन ट्राइंगल बी जी एफ, इन ट्राइंगल बी जी एफ, ट्राइंगल बी जी एफ में मैं क्या करता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है? ये वाला 90 डिग्री है। जो एंगल जी है 90 डिग्री है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि ये क्या बन गया? एक राइट ट्राइंगल बन गया। तो लगाओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हुआ बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना। अगर मैं ट्राइंगल को बना दूं आपके लिए, ये है ट्राइंगल, ये बन गया हमारा b, ये f और ये पॉइंट g, ये सपोज y है, ये 2x है। तो ये एंगल 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2x² प्लस y², या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4x² प्लस y²। ये हुई इक्वेशन 1। इसी तरीके से मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल सी जी डी। उसमें भी कौन सा एंगल? ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। इन ट्राइंगल सी जी डी कौन सा एंगल? एंगल जी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें भी क्या करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि ये भी क्या बन गया? एक राइट ट्राइंगल बन गया। ये ले लिया वर्टेक्स मैंने सी, ये जी, ये डी। तो ये जी डी कितना है? ये x, ये है
2y, ये हो गया हाइपोटेनस। आपको पता है किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, ये हो गई इक्वेशन 2। मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को कर देता हूँ मैं ऐड। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में ऐड होंगे। यहाँ देखो कितने एक्स हैं, 4, यहाँ कितना 1, तो 4 और 1 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो भाई कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, अब ये बी एफ और सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस बी एफ को अगर मैं ए बी के टर्म में लिखना चाहूँ तो भाई क्या है, ये आधा आधा ही तो है, ये भी ए बी का आधा, ये भी ए बी का आधा। तो बी एफ की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख दूंगा, सी डी क्या है, ए सी का आधा है, तो ए सी अपॉन में 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू ये कितना हो गया 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे हटाया जाए, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल बी जी सी। अब देखो इसको मान लो सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1 2, ये वाली हो गई 3। अब अगर मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल बी जी सी, ट्रायंगल बीजीसी में आपको दिख रहा है कि भाई एंगल जी क्या है, 90 डिग्री है। जो एंगल जी है वो 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। तो ये भी राइट ट्रायंगल हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो 90 के सामने क्या बन गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। तो भाई ये हुआ बी सी स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 4 आ गया दोनों में से कॉमन, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितना हो गया भाई, ये हुआ बी सी स्क्वायर बाय 4। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बनेगा ए बी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी सी स्क्वायर बाय 4, है ना। 2 का स्क्वायर करूंगा, ए बी बाई 2 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया, ए बी स्क्वायर बाय 4, यहाँ सॉरी ये ए सी स्क्वायर बाय 4, ये कितना ए सी स्क्वायर बाय 4 और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो 5 इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ से 4 एलसीएम आएगा तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मेरे पास 5 बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं तो दो साइड के स्क्वायर का सम जो 90 के अपोजिट साइड आ रही है उसके स्क्वायर का 5 टाइम्स होगा। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं या फिर इस तरीके से ये ट्रायंगल देकर पूछ भी सकता है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलिए, ये तो हो गई भाई मीडियन की लेंथ के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मीडियन से ट्रायंगल के एरिया पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम अब ट्रायंगल का एरिया भी देखते हैं। चलो भाई बच्चों देख लो, अभी हमने क्या देख लिया, मीडियन के बारे में देख लिया, उसकी लेंथ वगैरह के बारे में देख लिया, साइड से रिलेशन के बारे में देख लिया। अब थोड़ा हम उसका एरिया पर देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है कि मीडियन क्या करता है। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए डी मीडियन है, ए डी क्या है, मीडियन है। तो ये क्या करेगा, बी सी के दो इक्वल पार्ट करेगा। तो यहाँ से जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ये मैं पहली क्लास में ही बता चुका हूँ। क्यों हो जाएगा आधा आधा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी की हाइट तो सेम है ना। हाइट सेम है तो एरिया किस पर डिपेंड करेगा, बेस पर। अब बेस भी क्या हो गए, दोनों के इक्वल हो गए तो एरिया भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख लोगे मीडियन divides a triangle in two parts of equal area। ठीक है भाई, दो पार्ट में डिवाइड करता है मीडियन और दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल एरिया के होते हैं। मतलब अगर ये टोटल एरिया ए बी सी का 30 होगा तो ए बी डी और ए सी डी का कितना हो जाएगा, आधा आधा, मतलब 15-15 हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं तीनों मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने तीनों मीडियन बना दिए।
ठीक है भाई, ए डी बी ई और सी एफ, जहाँ पर ये कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड जी। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड जी बोलेंगे। तो अब देखो आप, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी का एरिया थोड़ी देर के लिए 6 यूनिट मान लेता हूँ टोटल। ठीक है, मैंने ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना माना है भाई, 6 यूनिट माना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ए डी को कंसिडर करता हूँ, सिर्फ इन्हें हटा दो दोनों को, इनसे कोई मतलब नहीं है अभी। अगर मैं सिर्फ ए बी सी 6 यूनिट माना है, अगर मैं ए डी मीडियन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए बी सी 3 यूनिट और ए बी डी 3 यूनिट और ए सी डी भी कितना बनेगा, 3 यूनिट। ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और इधर भी कितना बन जाएगा भाई, 3 यूनिट। वजह पता ही है, क्योंकि दोनों की हाइट भी सेम और बेस भी सेम है, इसलिए बराबर बराबर एरिया हो गया। अब मैंने इनको भी बना दिया कि भाई ये भी मीडियन बना बी ई और ये पूरा मीडियन बना सी एफ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ इधर, ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी ट्राइंगल में ये जो पॉइंट जी है, ये क्या करेगा, इन सबको 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये जो ए जी बनेगा 2 यूनिट और ये जो जी डी बनेगा 1 यूनिट। और ये जो ट्राइंगल ए बी डी है, इसमें इस ट्राइंगल की हाइट और इस ट्राइंगल बी जी डी की हाइट तो दोनों की सेम है ना, हाइट दोनों ट्राइंगल की क्या है, सेम है। और मैंने बताया, जब दो ट्राइंगल की हाइट सेम हो तो उनका जो एरिया डिपेंड करेगा वो सिर्फ उसके बेस पर डिपेंड करेगा। तो जिस रेशो में बेस होंगे उसी रेशो में एरिया डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस पूरे ए बी डी का जो ट्राइंगल का एरिया था वो 3 यूनिट था, इसकी बेस 1 यूनिट है, तो ये एरिया कितना बच जाएगा, 1 यूनिट, ट्राइंगल बी जी डी का एरिया। और ये जो ट्राइंगल ए जी बी है, ये कितना बनेगा, पूरा 2 यूनिट, क्योंकि उसका बेस कितना है, 2 है। तो उसी रेशियो में एरिया डिवाइड करोगे, 1/3 और 2/3, तो 3 का 1/3 हो गया 1 और 2/3 हो गया 2। तो ए बी जी का एरिया बना 2 यूनिट और बी जी डी का एरिया बना 1 यूनिट। अब देखो ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो यहाँ पर लाइन है सी एफ, ये जो लाइन सी एफ है, ये क्या है, मीडियन है ना, ये पूरे ट्राइंगल की मीडियन है सी एफ। अब छोटा ट्राइंगल लूंगा तो जी एफ क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी छोटे ट्राइंगल की। अगर ये मीडियन है तो फिर से एरिया क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस पूरे का एरिया है कितना, 2 यूनिट, तो ये कितना बचा, 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो आपने देखा कि ये छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल क्या हो गए, 1 यूनिट के हो गए। उसी तरीके से इधर करूंगा तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। तो आपने देखा जो ये छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें सारे, उन सब का एरिया कितना हो गया, 1/6 हो गया पूरे ट्राइंगल के एरिया का। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ट्राइंगल हैं छोटे वाले, जैसे मैं बोलूँ ट्राइंगल ए जी एफ का एरिया या ट्राइंगल बी जी एफ का एरिया या फिर ट्राइंगल बी जी डी का एरिया या ट्राइंगल सी जी डी का एरिया, ये सब क्या होंगे, ये क्या होंगे, 1/6 होंगे किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, उसका एरिया का क्या होंगे, सब 1/6 हो रहे हैं। देखो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, और क्या बात हो सकती है भाई, यहाँ देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो कितने ट्राइंगल बने, 3 ट्राइंगल बने। तो सेंट्रॉइड ने क्या करा, जो बड़ा ट्राइंगल है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एरिया 2 यूनिट, ये एरिया 2 यूनिट और ये भी एरिया कितना बना भाई, 2 यूनिट का। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड करता है ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स ऑफ एरिया। ठीक है, जो सेंट्रॉइड है वो ट्राइंगल के एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और क्या याद रखना है आपको, एक रिलेशन और याद रखनी है कि भाई ये जो मीडियन है ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी जो है, ए बी सी, ये इसका मीडियन, ये मीडियन और ये मीडियन, ये इसका सेंट्रॉइड ए डी बी ई और सी एफ। ठीक है, ए डी बी ई और सी एफ क्या है, मीडियन है। इन मीडियन से मैं एक अलग ट्राइंगल बना सकता हूँ। ठीक है, ये मीडियन ले लिया अगर मैंने, ये मीडियन है, ये वाला मीडियन है ए डी, ये मीडियन है बी ई और ये है सी एफ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इन तीनों मीडियन को बाहर निकाल कर एक ट्राइंगल बनाता हूँ और उस ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ ट्राइंगल पी क्यू
आर, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। समझ गए बात को? किसी ट्रायंगल ए बी सी में जो मीडियन है ये ए डी बी ई और सी एफ, इन सब में एक अलग ट्रायंगल बना सकता हूँ। इन तीनों साइड को मैंने मिलाया और ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। इनके वर्टेक्स का नाम रख दिया मैंने, ये पी, ये क्यू और ये आर, जहाँ जहाँ पर मिले तो एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर, उसके मीडियन से। तो आपको याद रखना है जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या है, ए बी सी उस ट्रायंगल का एरिया है जिसकी साइड ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, जो मीडियन से बना हुआ एरिया है, और ए बी सी क्या है, जो ओरिजिनल एरिया है, जो साइड से बना हुआ था। या फिर यहाँ से लिख सकते हो ट्रायंगल मेड बाय साइड्स इक्वल्स टू 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय मीडियन। ये आपको याद रखना है। इस रिलेशन के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्या कर देगा, आपको मीडियन की लेंथ दे देगा। मीडियन की लेंथ देकर फिर वो आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ठीक है। इनके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम अगली क्लास में जो है मीडियन की लेंथ कैसे निकाली जाती है या फिर एरिया कैसे निकाले जाते हैं, इन सब के ऊपर हम 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़िए। जो चीज़ ना समझ में आई वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।